1, 2, 3, come on. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडिएंट क्लासेस। आप सभी का पुनः मेरी रेडिएंट क्लासेस में स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव पैसिव के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक आपका एक्टिव टू पैसिव और पैसिव से एक्टिव 9th से लेकर के 12th तक के सभी स्टूडेंटों के लिए कॉमन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। किसी दिए हुए वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें किसी वाक्य के को बदलते समय उसका सेंस नहीं बदलते, केवल एक फॉर्मेशन बदल जाता है, रूप बदल जाता है। एक्टिव से पैसिव भी उसका एक प्रकार है। अब हम एक्टिव से पैसिव के बारे में जानेंगे कि सभी को ये पता हो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हम कर्तावाच्य बोलते हैं। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में इसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। और कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता दी जाती है। अब सभी को ये पता हो कि एक्टिव से पैसिव हमारे टोटल इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंसेज होते हैं और उसके 4 प्रकार होते हैं, तो टोटल होते हैं 12 टेंसेज में से कुल 8 टेंसेज की ही एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कुल 12 टेंसेज में से 8 टेंसेज की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिन 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनती, वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से 4 टेंसेज हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती? सबसे पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
थर्ड है सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फोर्थ है इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, ये सामने मैंने 4 टेंस लिखे हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगर दिया हुआ वाक्य अगर इन 4 टेंसेस में से आ जाए तो उसको नो चेंज होता है, इसको बनाते नहीं है हम, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, पैसिव नो चेंज लिख देंगे। अब हम पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में चेंज भी होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट हो तो पैसिव में क्या कर देते हैं, और पैसिव का सब्जेक्ट में क्या कर देते हैं। सभी को सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में परिवर्तन। देखिए एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में यहां ध्यान देना है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, नाम का नाम रहता है, आई को मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, और दे को देम कर देते हैं। ये सब एक्टिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इस तरह से ये चेंज होता है, ही का हिम, शी का हर, लाइक दिस। अब इसमें एक विशेष रूल भी है। सभी को ये ध्यान देना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। और वर्ब थर्ड का प्रयोग करके उचित प्रीपोजिशन लगाते हैं। उचित प्रीपोजिशन जैसे कौन सी होती हैं, बाई, एट, इन, टू आदि लगाते हैं। इस तरह से ये इसके नियम हैं और कुछ चेंजिंग है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आपको टेंस वाइज क्या कराएंगे, एक्टिव टू पैसिव विद रूल्स के। सभी ध्यान दें टेंस के ऊपर कि टेंस की पहचान क्या है, एक्टिव में क्या होता है और उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। हमारे सामने क्या दे रखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी या इसमें एस या ईएस लगा होगा, डू या डज लगा हो सकता है। जब एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई पार्ट दे रखा हो ये, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए पीछे से उठाएंगे ऑब्जेक्ट, ये रूल है इसका पैसिव का, प्लस इसमें हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आता है तो उसे लगाते हैं। फिर जैसे प्रीपोजिशन बाई, मोस्टली बाई लगाते हैं, सभी जगह बाई नहीं लगती है, फ्रेजल वर्ब में अलग अलग हो जाती है, ये बताएंगे बाद में। और सब्जेक्ट, इस तरह से ये आपका रूल है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके। जैसे पहला, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये नेगेटिव का है। थर्ड, डज ही नॉट हेल्प यू। फोर्थ, वाई डज द पियोन नॉट रिंग द बेल। और वन मोर, एक और, फिफ्थ, डज शी कुक द फूड। ये इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टूडेंट्स, मैंने ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इनके पैसे अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ से उठता है। वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। अब जैसे ये है वर्ब प्ले, प्ले के बाद क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, हेल्प के बाद यू ऑब्जेक्ट है, और रिंग के बाद द बेल ऑब्जेक्ट है, और कुक के बाद द फूड ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर इन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, अर्थात हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो हम अ लेटर को यहाँ लाएंगे ही की जगह पर। अकॉर्डिंग टू रूल लेटर सिंगुलर है तो इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। फिर एक्स्ट्रा वर्ड कुछ नहीं है लेटर के बाद, बाई और ही का हमने अकॉर्डिंग टू रूल हिम कर देंगे। ऐसे ही आप यू के स्थान पर ऑब्जेक्ट लाएंगे तो क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, अर्थात क्रिकेट आपके द्वारा नहीं खेला जाता है। क्रिकेट, अब डू नॉट आ गया है तो हम इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई और यू का यू ही रहेगा, ये इधर आएगा। अब डज आ रहा है तो डज के स्थान पर इजारम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव पार्ट है। तो इंटरोगेटिव में डू डज की जगह इजारम ही लगाएंगे। तो यू जब उठ करके यहाँ ही की जगह पर आएगा तो यू के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं आर, और ही के स्थान पर यू, नॉट की जगह पर नॉट, हेल्प के स्थान पर हेल्प्ड, फिर बाई और ही का हिम हो जाएगा। अब देखिए, ये डबल इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। वाई, डज के स्थान पर इजारम, बेल के अकॉर्डिंग, बेल सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। द पियोन के स्थान पर द बेल आ जाएगा। फिर नॉट, रिंग की जगह थर्ड फॉर्म रंग आएगी। फिर बाई द पियोन। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है, अर्थात चपरासी के द्वारा घंटी क्यों नहीं बजाई जाती है। एंड लास्ट देखिए, डज आ रहा है तो फूड के अकॉर्डिंग इजारम में से एक लगाएंगे तो फूड सिंगुलर है तो इज, शी के स्थान पर द फूड, कुक की थर्ड फॉर्म आएगी आप कुकड, बाई सी का हर हो जाता है, क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से स्टूडेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव के सारे रूल्स हैं।
अब हम आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम इसका पार्ट 2 बताएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद जो भी फ्यूचर पड़ेगा उसमें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे, गुड बाय।